जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। यह माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं और माता अर्थात उनकी माँ स्कंद माता करुणा, मातृत्व, प्रेम और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ स्कंद माता की उपासना करने वाला भक्त केवल मोक्ष ही नहीं पाता, बल्कि उसे संतान सुख, शांति और दिव्य तेज प्राप्त होता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान को गोद में धारण करती हैं माँ। एक हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। शेष 2 भुजाएं अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में रहती हैं। इनका वर्ण अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से साधक के जीवन में शांति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक कथा, एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। असुरों का राजा तारकासुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं का कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवताओं ने माँ पार्वती की कठोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का हृदय जीतने की प्रार्थना की। अत्यंत कठिन तप के बाद पार्वती जी और भगवान शिव का दिव्य विवाह हुआ था। इसके बाद भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर उनका पालन पोषण किया। जैसे ही भगवान स्कंद बड़े हुए, उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। कार्तिकेय ने असुर राज तारकासुर को भयंकर युद्ध में परास्त कर मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता के पुत्र ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को संतान सुख और विजयी का प्रतीक माना जाता है। माँ स्कंद माता केवल कार्तिकेय की माता नहीं है, बल्कि समस्त संसार की जगन माता है। भक्त जब माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं तो माँ उन्हें उसी प्रकार अपनी गोद में बैठाकर संरक्षण देती हैं जैसे कार्तिकों को देती हैं। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ स्कंद माता की साधना करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक का मन निर्मल होकर सहज रूप से समाधि में प्रवेश कर जाता है। भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो निसंतान हैं, उन्हें माँ की विशेष कृपा से सुपुत्र की प्राप्ति होती है। पूजा विधि यह है कि 5वें दिन माँ को श्वेत कमल, धूप, दीप, गंध और फल अर्पित करना चाहिए। माँ का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें कि हे स्कंद माता, जैसे आपने अपने पुत्र कार्तिकों को गोद में लेकर पालन पोषण किया है, वैसे ही हमें भी अपनी कृपा और संरक्षण प्रदान करें। माँ स्कंद माता का यह संदेश है हम भक्तों को कि मातृत्व केवल संतान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सृष्टि के प्रत्येक जीव की रक्षा का प्रतीक होता है। माँ की गोद में कार्तिकेय का बैठना यह दर्शाता है कि भक्त जब माँ की शरण में जाता है तो वह भी दिव्य शक्ति का अधिकारी बन जाता है। श्वेत कमल पर विराजमान होना पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की कथा केवल शक्ति और संतान सुख की ही नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और मातृत्व की गहराई को दर्शाती है। माँ हमें यह सिखाती है कि जब भक्त पूरे हृदय से उनकी शरण में आता है तो माँ स्वयं उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी रक्षा करती हैं। जय माँ स्कंद माता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी, धन्यवाद।